दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से उनका ये सपना अधूरा रह जाता है, यानी कि पूरा नहीं हो पाता। तो अधूरा रहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सारे के सारे डोर्स बंद हो गए हैं, ठीक है, क्लोज हो गए हैं। अभी भी ऐसे आपके पास बैकअप ऑप्शन है जिससे आप फर्दर अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हो, अपना साल भी बचा सकते हो, और यहाँ पे एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आगे अपने फ्यूचर को भी कैरी ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे बैकअप ऑप्शन है जहां से आप किसी एक बैकअप ऑप्शन को सेलेक्ट करके फर्दर अपनी आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी इन डिटेल में आपको बताने वाली हूं। अगर सीयूटी 2026 में स्कोर कम आया है तो आपके लिए क्या क्या बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर आप एडमिशन लेकर अपना फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने का सपना है तो वो सपना अभी भी पूरा हो सकता है, लेकिन कैसे? तो यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनका भी स्कोर बहुत कम आया है, तो वो बच्चे निराश ना हो। अभी उनके पास ऐसे बहुत सारे बैकअप ऑप्शन हैं जिनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके वो फर्दर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सीयूटी अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। तो यहां पर हम बात करेंगे लो मार्क्स इन सीयूटी 2026 बैकअप ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं क्या होगा अगर मैं सीयूटी में गुड मार्क्स नहीं लेकर आया, ठीक है, या फिर सीयूटी में गुड स्कोर क्या होता है, या फिर मिनिमम स्कोर क्या होता है, मेरे लिए बैकअप प्लान या बैकअप ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट बैकअप प्लान्स और ऑप्शन आफ्टर सीयूईटी 2026। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। देखो बेटा, ये बिल्कुल भी एक सोच गलत है कि प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है और एक बहुत अच्छे टीचर जो फैकल्टीज होते हैं वो सिर्फ हमें गवर्नमेंट या सेंट्रल कॉलेजेस में ही मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपका सपना है कि फर्दर आप अपने आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, पढ़ाई को साल खराब नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास प्राइवेट ऑप्शन है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वहां पर आप फर्दर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना फ्यूचर भी जो भी आपने कोर्स डिसाइड किया उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो गया हमारे पास प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहां पर आप अपने कोर्स के साथ एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, जो हमारे पास है इफ वन विशेस टू स्टडी एट ओनली एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने क्या कहा, अभी भी ये सपना आपका पूरा हो सकता है। अब अगर अभी भी आपका सपना है कि मुझे डीयू से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी है, मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, ही और शी कैन चूज द कोर्सेज एट द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो बच्चा इसके जो है फॉर्म अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो जाकर आप यहाँ पर भी अपना ये एडमिशन ले सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मोहर है यानी कि स्टैंप है वो आपकी मार्कशीट पर लग सकती है, आपकी डिग्री पर रख सकते हैं कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पर SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर इसकी साइट है, तो यहाँ पर जाकर के आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। फर्दर यहाँ पर देखो, आपसे अगर सीयूटी का स्कोर बहुत अच्छा है या बहुत कम है तो वो स्कोर नहीं, आपकी क्लास 12 के बेस पर आपका ये जो एडमिशन है वो लिया जाएगा। ठीक है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, जाकर के फर्दर इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और फिर भी अगर उसको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको SOL से रिलेटेड जो भी आपको इशू आ रहा है, जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी जिससे आप सारी की सारी चीजों को क्लियर कर सके। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं बात करती हूं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि आपका यू कैन ऑप्ट टू गेट द एडमिशन इन इग्नू और एनी अदर डिस्टेंस लर्निंग कॉलेजेस। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस से पढ़ाई करना चाहते हो तो इग्नू भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आप डिस्टेंस से, मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ में कोई कोर्स करना चाहते हैं, फर्दर कोई भी आप जो है किसी और मतलब जॉब भी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इग्नू में एडमिशन ले सकते हो या किसी अदर जो डिस्टेंस लर्निंग कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो, साथ में जॉब भी कर सकते हो, साथ में जो भी कोर्स करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये जो है इग्नू आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा फर्दर, ठीक है, अब हम यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो बात करते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि मुझे अगर इस साल अपने कोर्स के हिसाब से, अपने कॉलेज के हिसाब से एडमिशन नहीं मिला तब मैं क्या करूं। तब आपके सामने दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन क्या है कि या तो आप किसी अदर जो आपका कोर्स नहीं है, ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया कि यार चलो मुझे कॉलेज तो मिल गया, चलो मैं इसी में ही इस पर्टिकुलर जो मेरे मन में नहीं था कोर्स वो मुझे मिल गया, चलो ठीक है कॉलेज मिल गया ना तो मैं इसी के साथ कर लूंगी। बच्चा परफॉर्मेंस जो है आपकी बहुत डाउन जाएगी, है ना। तो जब भी आपके एग्जाम हो गए, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका कोर्स नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस पर आपको जो इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले अपने कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, देन उसके बाद भी कॉलेज को देनी है। ठीक है, और कोर्स और कॉलेज दोनों मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, फिर तो आपके लिए गोल्डन चांस है ये।
राइट। तो अब इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, इस सिचुएशन में या तो आप ड्रॉप लोगे, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सीयूईटी एग्जाम, या फिर अपने जो 2027 में आपका सीयूईटी एग्जाम होगा उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ड्रॉप लेने के बाद, 1 साल ड्रॉप लेने के बाद आप इस वेकेंट ईयर के अंदर, यानी कि जो ड्रॉप लिया है जिस ईयर में आपने, उसमें एक अच्छी सी स्टडी करके और अच्छी सी प्रिपरेशन करके, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप फर्दर 2027 में सीयूईटी का एग्जाम एक बार फिर से दीजिए। हो सकता है यहां पर इस बार आपका हाई स्कोर हो जाए और पहली कट ऑफ में आपके मनपसंद कोर्स के साथ में, अपने मनपसंद कॉलेज के साथ में आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये भी आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है, जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरफ जाते हैं और फर्दर पूरी की पूरी तरीके से अपने साल भर की तैयारी करके अपने कॉलेज, जो ड्रीम कॉलेज है उनका, जो ड्रीम कोर्स है उसके साथ फर्दर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास में एक बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ड्रॉप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और बाकी अगर नहीं लेना चाहते हो, साथ साथ में ये भी करना चाहते हो, मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो भी आप फर्दर करोगे यहाँ पर कि प्रिपेयर फॉर द एनी गवर्नमेंट एग्जाम, साथ साथ में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपने ड्रॉप लिया है, सीयूटी की तैयारी भी चल रही है, साथ में आप आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपने फ्री नहीं बैठना है। आप ये मत सोचेगा कि मेरा पूरा साल खराब हो गया। भाई साल खराब नहीं हुआ, एक तो आप सीयूटी ड्रॉप लिया है जो आपने, उसकी तैयारी कर रहे हो, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके फर्दर इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, डिफेंस, पुलिस, जुडिशरी हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपकमिंग यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम है, इसकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे बैकअप ऑप्शन है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि मेरे तो मार्क्स कम आए, अब मैं क्या करूं, है ना। सारे डोर मेरे लिए क्लोज हो गए हैं। तो अभी भी बहुत सारे डोर ऐसे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो किसी भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उस पर्टिकुलर एक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और मुझे बताना जरूर कि आपने कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, फर्दर इन डिटेल मैं आपको सब कुछ उसके बारे में बता सकूं। ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जो ये सोचते हैं कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, देखो बेटा, मिस्टेक सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलतियां सबसे होती है। ठीक है, गलतियों से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो जो गलतियां नहीं करता वो कुछ नया नहीं सीखेगा। ठीक है, आपने गलती की है, किसी भी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिल सकती है, इसलिए बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर काउंसलिंग रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, इतने मार्क्स से मुझे कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स मिल सकता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सारथी प्राइम बैच को या सारथी बैच को एनरोल कर सकते हो। ये काउंसलिंग बैच है, और जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं, वो 2027 के लिए अचीवर बैच को क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलने वाली है, ये काउंसलिंग बैच से रिलेटेड जो भी आपको इशू होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर, तो सबसे पहले एंड्रॉइड फोन से क्या करना है, आपने अड्डा 24/7 सर्च करना है, देन यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, यहाँ पर आपका सीयूटी काउंसलिंग बैच। ठीक है, तो काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपको फर्दर कोई भी अगर क्वेरीज चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप फर्दर यहाँ पर जो है वो एनरोल कर सकते हो। ये आपका सारथी प्राइम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करने के बाद Y489 कूपन लगाएंगे और यहाँ से हम मैक्सिमम डिस्काउंट पाते हुए इसमें एनरोल कर जाएंगे। ठीक है, तो 1643 का आपका ये बैच पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर सारथी नॉर्मल में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी ले सकते हैं। अचीवर बैच के लिए भी आपका Y489 कूपन कोड रहेगा, सभी के लिए है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सभी स्टूडेंट्स के लिए Y489 कूपन कोड लगाकर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फर्दर आप अपनी पढ़ाई के लिए जो भी आप ऑप्शन पर टिक करोगे, मुझे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।